नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सक्सेना एंड यू आर वाचिंग द बर्ड कनेक्ट। दोस्तों, आज बात करते हैं कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ये जो विवाद चल रहा है, इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो नई हुई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये विवाद है क्या। दोस्तों, ये जो है एक लैंड डिस्प्यूट है और ये जो लैंड है वो दोनों देशों के बॉर्डर के बीच में है, जिस पे ये दोनों देश जो हैं वो क्लेम करते हैं। इस लैंड पे एक शिव मंदिर है जो बेसिकली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। विवाद ये है, जो दोनों देश हैं वो इस लैंड पर दावा ठोकते हैं। दोस्तों, वो दावा इसलिए ठोकते हैं क्योंकि उसके दो रीज़न हैं। एक सांस्कृतिक विरासत है ये, और दूसरा टूरिस्ट के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ फुटेज सामने आई है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि किस लेवल का संघर्ष दोनों देशों के बीच में चल रहा है। दोस्तों, ये देखिए। दोस्तों, इसमें एक चीज़ नोट करने की है, ये जो सारी कहानी हुई है, जो लड़ाई हुई है, इतना सारा नुकसान हुआ है, ये सिर्फ 3 और 4 दिनों की ही लड़ाई में हुआ है। और कंबोडिया को कहीं ना कहीं ये लगा कि यार ये नुकसान वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। इसी बीच पे एक ट्वीट आता है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का। ये ट्वीट में बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने वही एक पुरानी जो उसकी कहानी है वही सुनाई है कि दो देशों के बीच में मेरी बात हुई है। वही जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो उसने कहा था कि दोनों देशों से मेरी बात हुई है और दोनों देश जो है सीज़ फायर के लिए एग्री हो गए। दोस्तों, इस ट्वीट में गौर करने वाली बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ ट्रेड का जिक्र किया है। वही ट्रेड की अगर ऐसा नहीं करोगे या मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम पे सैंक्शंस लगा दूंगा, ट्रेड ख़त्म कर दूंगा। वही जो पुरानी उसकी गज़ल है लिखी हुई, वो उसने यहाँ पे इस ट्वीट में सुना डाली। दोस्तों, लेकिन ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप की उन दोनों देशों के बीच में जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हुई है, उस पर कंबोडिया ने मोहर लगाई कि हाँ, इस तरह की बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का असर ये हुआ दोस्तों कि कुछ घंटों बाद ही दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई और दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए। दोस्तों, ये असर था ट्वीट का। ये देखिए दोस्तों, ये CNN बर्ड ने ये न्यूज़ कवर की है कि थाईलैंड एंड कंबोडिया स्टिल फाइटिंग आफ्टर ट्रंप अनाउंसेस सीज फायर टॉक। ये देखिए दोस्तों, जो ब्लेम गेम है दोनों ने एक दूसरे पे करना शुरू कर दिया कि पहले इसने मारा, पहले उसने मारा। यही कहानी जो है वो बेसिकली वहाँ चल रही है। देखो, जो अमेरिका है वो किसी भी कंट्री के आज तक समझ में नहीं आया, जो उसके एलाइज हैं इवन उन्हें भी नहीं। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये दोस्तों अमेरिका को भी समझ में नहीं आता है। ये कब क्या कर दे इसे खुद को नहीं पता। दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है CNN बर्ड की, जिसमें उन्होंने कवर किया है थाईलैंड हिट सेवरल लोकेशंस इन कंबोडिया विद ड्रोन्स, टैंक फायर, क्लस्टर एंड एरियल बम्प्स अर्ली संडे मॉर्निंग लोकल टाइम विच इज़ 27 जुलाई। ए स्पोक पर्सन फॉर कंबोडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री टोल्ड रिपोर्टर्स। इसमें आगे लिखा है दोस्तों, सम ऑफ द प्रोजेक्टाइल लैंडेड नियर द एंशियंट प्री बिहार टेम्पल, ए यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है, जो मैंने आपको बताया है, कंबोडियाज नॉर्थन प्रोविंस ऑफ द सेम नेम। According to Lieutenant General Meli Sacheta, the temple complex has been at a center of previous clash between the two nations। जो पहले भी इन लोगों के जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में विवाद हुए हैं, उसका ये सेंटर पहले भी रह चुका है। इस तरह के विवाद हुए हैं दोस्तों, लेकिन जिस तरह की जो वॉर अभी चल रही है उस तरह की वॉर कभी नहीं हुई। और ये जो आप जो दो इमेजेस देख रहे हैं, ये वही प्री बिहार टेम्पल है जिसकी बात मैंने अभी आपको बताई थी। ये दोस्तों दोनों समझदार देश उसी मंदिर को डिस्ट्रॉय करने पर आमदा हैं, जिसकी वजह से ये पूरा क्लैश है। इसमें आगे देखिए, एन एरियल व्यू शोज पीपल हु फ्लड देयर होम नियर द बॉर्डर एरिया बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड
taking shelter near a pagoda in Outer-Manchester province on July 26, 2025. As of now, when I'm recording this video on Sunday 27 July, ये जो नंबर है दोस्तों ये लैक्स में है। Thailand Cambodia clashes Malaysia to host peace talk on Monday, meeting set after Trump's intervention. Thai and Cambodian leader will meet in Malaysia on Monday to discuss ending the ongoing hostilities, a spokesperson from the Thailand PMO announced on Sunday. The announcement followed mediation offered by US President Donald Trump aimed at resolving the escalating border dispute. The current wave of fighting now in its fourth day. ये चौथा दिन है दोस्तों, जो संडे को 27 जुलाई का जो दिन है वो चौथा दिन है। Erupted after a brief skirmish in May and has so far claimed at least 34 lives and displaced over 168,000 people. जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, लाखों की संख्या में वो लोग हैं जिन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। अब जो मंडे को दोनों देशों के बीच में मीटिंग होगी मलेशिया में, उसमें ये बात पता चल जाएगी कि सीज़ फायर होता है या नहीं होता है। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होगी दोस्तों तो मैं वीडियो ले आऊँगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए वंदे मातरम।